सार्वभौमिक सुख तब मिलता है जब कोई अच्छा कार्य किया, तभी तो सार्वभौमिक सुख मिलता है। सार्वभौमिक प्रसन्नता तब मिलती है जब कोई अच्छा कार्य होता है। बुरा कार्य करने के बाद में सार्वभौमिक प्रशंसा नहीं ली जा सकती। बुरा काम करने पर 1 प्रसन्न हो जाएंगे, 2 प्रसन्न हो जाएंगे, 4 प्रसन्न हो जाएंगे, 10 प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन सब प्रसन्न नहीं होंगे। और यहाँ क्या है? प्रभु तो चाहो प्रमाण को ऐसा दो, जबरदस्ती का प्रमाण नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है, प्रभु तो चाहो खंड महिदारे देख लो सब भय सुखारे नाचल गावे विविध पद्धति बार बार कुसुमांजलि। तो धनुष के टूटने के बाद क्या हुआ? अब पंडित जी ने एक और चर्चा रखी कि भारत की बेटी की अस्मिता को मापने का असफल प्रयास कर रहे थे। ये शब्द ध्वनित करता है कि जिनके द्वारा ये किया जा रहा था ये कहीं न कहीं से धूर्त था। भारत की बेटी की अस्मिता को नापने का असफल प्रयास माने अब यहाँ विरोध की आवश्यकता नहीं है। तो अधानी क्या कह रहे हैं? उठी उठी पहिरो सना अभागे जाता गाले बजावन लागे। अच्छा ये बताइए, कभी गाल बजाने वालों का भी विरोध किया है किसी ने? और अगर किया हो तो मैं फिर रो कराऊं। दिया है और तुम्ही ने दिया है। अरुण नयन भगुटी कुटिले ज्योतिया, अरुण नयन भगुटी कुटिले चितवटन बने सकोरे पर मोहम्मद के जगन निरखी सिंह किशोरई चोप ज्योतिया नहीं किया। ज्योतिया तत्काल और देखिए भगुटी राजाओं ने बोलती बंदुमारी की तो उनको तुमने अगर डरवाया नहीं, विरोध नहीं किया तो डरे क्यों? कहाँ डरे? देखी विकल नारी, अगर विरोध नहीं है तो तत्काल क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर विरोध नहीं किया है, ये विज्ञान का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर तुमने विरोध नहीं किया तो इन लोगों ने पुनः विरोध कैसे किया? खड़ा भरो देखी विकल ये तो इस बिंदु का उत्तर है। अब उस बिंदु का उत्तर हम कर रहे हैं जो तुमने कहा प्रभु तो उचाक खंडमय जाए तो देख लोग सब भय सुखाए। तो ये धनुष टूटने पर सुखी है कि धनुष अमुक ने तोड़ा है? सीता का विवाह अमुक से हुआ है, इस पर सुखी है। प्रसन्नता का कारण क्या है? सीता का विरोध होगा कि चिंतन होगा? पहले चिंतन होगा, और यहाँ चिंतन हुआ, मनस में चिंतन हुआ। जिस समय धनुष टूटा की स्थिति क्या हुई? भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले चिक्करई दिग्गज डोल मई आई बोल पूर्व कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही। विकल हो गए, सब विकल हो गए। जैसे पंडित जी विकल हो रहे, फटफा रहे, ऐसे सब विकल हो गए। सकल कौन कौन विकल हुए? सुर असुर मुनि। पंडित जी भी मुनि देश में आए हैं। और सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही। और जब विचार किया तो कोदंड खंडिरू अमुख तुलसी जयति वचन उचारही। इस पर पंडित जी को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और अगर धनुष साधारण है तो कोई भी तो अब इसका जरा उत्तर ले लो। जो विकल हो गए उन्होंने विचार किया है, और अगर हम विकल हैं तो फिर विचार होना चाहिए, जिनका प्रमाण तुमने दिया है। सुर असुर हम भी मुनि हैं, लेकिन जिन मुनियों ने विकलता से विचार किया है उन मुनियों में मैं नहीं हूं। क्योंकि यहाँ पर जो मुनि मंडली थी, क्या सीता ने किसी मुनि को प्रणाम किया है? अगर उन मुनि के साथ में जोड़ रहे, जो मुनि विकल हो
गए हैं धनुष टूटने पर और विचार किया है, तुम कह रहे हो तुम भी फड़फड़ा रहे हो, तुम फिकर हो गए हो, ठीक? तो हमें भी विचार करना चाहिए क्या उन मुनियों में तुमने हमारी गणना की है? अगर उन मुनियों में गणना की है जो फड़फड़ा रहे हैं, जो फिकर हो गए हैं, तो क्या सीता ने उन मुनियों को प्रणाम किया है? नहीं किया। तो उन मुनियों से ये ऊपर है मुनि, इसीलिए जनक बहुरी आय से नावा और सी बुलाए प्रणाम करावा। ये इस बात का उत्तर हो गया। इसमें लोगों ने चिंतन किया और तुमको शून्य दे दिया। अब आइए दूसरे दिन पर आइएगा। हेलो, आप हैं? तुम्हारा और आया था कि प्रभु तो चाप खंड में डाले तो देख लोग सब है। भैया क्या देख करके लोग सुखी हुए हैं? उत्तर आया साई रखी चाहेंगे। अरे नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आत्म साहस का मैं सम्मान करता हूँ। क्या उत्तर आया था? इसको देख करके लोग प्रसन्न हो गए हैं? अच्छा, धनुष देखा है, ये नहीं देखा कि किसने किए है? क्या देखा? तोड़ते हुए तो किसी ने देखा ही नहीं है। बात तोड़ने का प्रभाव नहीं, ये तो किसी ने देखा ही नहीं है। प्रभु तो चाप खंड में डाले जो देखा उसकी बात करो, तो प्रसन्न किस पर है? नाश्ता बनाओ। प्रभु तो चाप खंड में डाले, हाँ प्रभु तो चाप, प्रभु ने दोनों चाप खंड में डाले, खंड में डाले। प्रभु ने ये देखा जबरदस्ती की बात नहीं करो। खंड में डाले, खंड में डाले, खंड में डाले, तब देख। सब को तो पहले ही देख रहे थे, सब को तो पहले ही देख रहे थे। वहाँ तक नहीं करो, तब यहाँ करो, शादी है फटे। अच्छे लोग बैठे, जबरदस्ती की बात नहीं। अच्छे लोग बैठे, हम जोर से थोपते नहीं, समझ में आ गया? स्वीकार करो। पहले इधर थोड़ा सुन लीजिए। कमेटी की ओर से दर्शक दीर्घा से एक निवेदन है, दर्शक दीर्घा से एक निवेदन है, कृपया आप लोग टिप्पणी न करें। नहीं, टिप्पणी नहीं, चिंतन है, आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल समाज में समानता नहीं, हमारा विरोध नहीं है, जो बात समझ में आ रही है, लेकिन विषय ये है कि खंड में डाले के लिए नहीं, प्रभु तो चाप खंड में डाले तो देख लोग सब भय सुधारे। अगर धर्म तोड़वाने के पक्ष में होते तो मैंने 2 अधारियां पढ़ी थी। अगर धर्म तोड़वाने के पक्ष में होते तो दीप द्वीप के भूपति नाना श्री है भय हार ये राजा भूत साहस से कई बारा, तो फिर इन्हें सुबह लगाना चाहिए। लेकिन प्रभु तो चाप खंड में डाले, लोग चाहते थे कि सीता के योग ऊपर है, सीता का विवाह मुझसे होना चाहिए। तो जो प्रसन्नता का कारण वो ये है कि जिसके साथ हम चाहते थे सीता का विवाह उसके साथ हो गया है, ये प्रसन्नता का कारण है। और ये धनुष का टूटना होता, धनुष टूटा है तो राजकुमार लक्ष्मण जब राजा ने इसको उठाने के लिए चले हैं तो हमने कहा था एक भी ऐसा व्यक्ति लाइएगा जो इसमें सुगत लगाने के लिए तैयार है किसी राजा के साथ। श्री हम भय हार ये राजा, इसे ये है समझने का प्रयास करिए। एक बात और रखी थी, आपने कहा था इसमें थोड़ा गहराई से होना चाहिए, विरोध का विरोध, क्रिया की प्रतिक्रिया, वो बात जहां किताब रखी हुई है तभी आप हैं भाई प्रभु के प्रति तो झांकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी अपनी अपनी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी वैसा ही, जैसी दृष्टि है परमात्मा के द्वारा वैसा ही दृश्य है। विदुषण प्रभु विराट में दीसा बहुमुख कर पग लोचन कीसा, तो जैसी दृष्टि देखे भूप महार धीरा मनो वीर धरे शरीरा शहीद विजय विलोकई रानी तो शिशु संप्रीत में जाए बखानी। अब प्रभु को देख करके, प्रभु को तो पहले से देख रहे, अच्छा विचार करो, प्रभु को देखा तो सीता की माता क्या कह रही है? प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो क्या सीता की माता प्रसन्न है? नहीं प्रसन्न है। सीता की माता कहती है कौन बुझाई कहाई गुरु पाही ये बालक असहट भली नहीं। क्या प्रसन्न है? नहीं प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न नहीं
है क्योंकि सीता की माता कहती है अति सुकुमार रूप रघुवर को, अत्यंत सुकुमार रूप है। तो सखी के द्वारा समझाया गया, सखी के द्वारा समझाया गया मंत्र परम लघुचास बस विधि हरिहर सुर सर्व महामंत्र गजराज कहूं बसकर अंकुश खर्व। तो सखी वचन सुन भई प्रतीति मिटा विषाद बढ़ी पूर्व प्रीति। तो प्रेम तो पहले से ही बढ़ गया, लेकिन श्रद्धा तब बढ़ी जब धनुष को तोड़ दिया। अब तर्क ये आया कि धनुष का टूटना ही ये पूर्व निश्चित था, धनुष का टूटना पूर्व निश्चित था। क्यों? क्योंकि नारद जी ने प्रमाणित कर दिया था कि धनुष का टूटना अनिवार्य है। जिस समय नारद जी ने सीता को देखा तो सीता को देख करके राजा जनक से कहा योग माया सीते, योग माया सीता। सीता कौन है? योग माया है। पर इसका विवाह किसके साथ होगा? आदि पुरुष के साथ। किसके साथ? आदि पुरुष के साथ। ततस्तम ने राघवाए जय सीता प्रकृता, सीता राघव को दी जाए, वो भी कैसे? प्रयत्नता। प्रयत्नता का अर्थ प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न माने, और प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ समझिए पहले, यत्न और उसके बाद फिर प्रयत्न। यत्न माने प्रयास और प्रयत्न माने विशेष प्रयास। तो धनुष का तोड़वाना क्या है? विशेष प्रयास। धनुष का टूटना पूर्व निश्चित है और टूटना चाहिए, क्योंकि प्रमाण मिलता है प्रभु भुज बल महिमा खुद घाटी। अगर धनुष नहीं टूटेगा तो परमात्मा की भुजाओं की बल की महिमा का वर्णन कैसे हो? तो टूटना विषयांतर नहीं है, ये यही लोगों की इच्छा। हाँ, कष्ट तो हमसे बहुत लोगों को रहता, बता दिया था। अब बहुत लोगों को हो जाता है कष्ट, है? तो क्या किया जाए? अब कष्ट है तो कष्ट के लिए खेद है, कष्ट है तो कष्ट के लिए खेद है। विचार करिए, तब भुज बल, तब भुज बल महिमा खुद घाटी, प्रगति फल विघटन परिपाटी। पंडित जी को धनुष के टूटने पर कष्ट है, और जबकि ये है परंपरा। अब विचार करो, परंपरा अगर निर्वाहन किया जा रहा है तो क्या महापुरुषों को विरोध करना चाहिए? परंपरा के निर्वाहन पर विरोध नहीं होना चाहिए। अगर परंपरा खंडित हो तो विरोध होना चाहिए, और पंडित जी परंपरा का निर्वाह और उस पर भी विरोध कर रहे हैं। चलो, हो गई बात तुम्हारी, हो गई बात। अब देखो हमारी बात का कितने अच्छे ढंग से तुमने समर्थन किया। अच्छा, कि सुनैना का भी चिंतन यही था, सुनैना का भी चिंतन यही था कि सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए, और जो अर्धाली पड़ी है वो हमारे पक्ष में तुमने पड़ी है। कौन कुछ कहना चाहते हैं किसी का? हाँ, आप हैं। जितने भी अच्छे लोग थे, देखिए सुनैना का जो तुमने उदाहरण दिया है, तो सुनैना भी चाहती थी कि सीता के योग अमुक पर है और सीता का विवाह अमुक के साथ हो गया है। तो प्रसन्नता का कारण क्या है? सुनैना जिसके साथ चाहती थी कि सीता के योग अमुक पर है, विवाह उसके साथ हुआ है, तो ये धनुष का टूटना एक माध्यम है। जितने देखिए जो साधु राजा थे, जिनके कछ विचार मनमाही, चाप कभी मही पर जाही, इनका भी चिंतन था फिर भंजो भाव धनुष दिशाना और मेली सी अमुक उर माला। जितने अच्छे लोग थे, सीता का स्वयं का चिंतन था कि हमारा विवाह अमुक के साथ किया जाए, धनुष को न तोड़वाया जाए, इन केन प्रकारेण हमारा विवाह अमुक के साथ होना चाहिए। तो सीता भी प्रसन्न है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, अपितुपन सुनी बहुरी मन शोभा, आहाता ते दारुण है ठानी, और समुझत नहीं कछुलाना, सचिव सभे सीखते न कोई, और ये बुद्ध समाज पर अनुचित होई। तो सीता स्वयं चाहती थी कि बड़ा अनुचित हो रहा है जो धनुष को तोड़वा करके हमारा विवाह हो रहा है, हमारा विवाह
इन केन प्रकारेण दूसरी विधा से अमुक के साथ हो जाना चाहिए। तो देखिए प्रसन्नता का कारण जिसके साथ चाहते थे कि सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह उसके साथ हो गया है, तो प्रसन्नता का कारण ये है। तुमने सीता की माँ की जो अर्धाली पढ़ी है, कौन न बुझाए काहे दुर्पाही, ये बालक असहट भली नहीं। राजा जन की जो हट है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह अपने पहले में चली धरा भगना चाहता है, नहीं देखेंगे इतनी जल्दी। आप हैं दिनेश तिवारी लाला भैया जिनकी ओर से जो हमारे यहाँ मीडिया सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके भतीजे की ओर से 21 पुष्पोत्तराएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, 21 पुष्पोत्तराएं राम जी के श्री चरणों में। उस समय अगर भक्ते तो भग जाते, जब भूम पर बचा तो सुनी की तो कहीं इधर उधर तक रहे थे, कोई पतली गली में दिखाई पड़ जाए तो तब तो भग सकते थे, लेकिन अब बेटा भगने नहीं पाओगे, अब तो बाबा आ गया। हाँ यूपी में बाबा, हाँ बेटे नहीं वो बाबा, ये बाबा है, ये सुनो भैया, वो बाबा योगियों की धरती है, इसी पक्ष से है वो बाबा। देखो बेटे इधर देखो, हमारी तरफ देखो, योगियों की धरती है। हाँ हाँ। और इस धरती पर भारत की धरती बात करता हूँ, हाँ यहाँ है योगी, हाँ हाँ, इसीलिए बहुत है उपयोगी। उपयोगी। देखिए केवल योगी नहीं, मैं बताता हूँ, अगर योगी का पूरा नाम लिया जाए तो पक्ष यही आएगा, और प्रमाण हमसे नहीं लिए, पक्ष का आएगा, ये इस हमारे पक्ष में आएगा, तुम्हारे पक्ष में नहीं आएगा। नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। मैं स्पष्ट नहीं किए जा रहा हूँ कि आदित्यनाथ किसी के नाम पर न जाइएगा, मैं अपने घर से सिद्ध करूंगा। आदित्य कौन है? आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्य माने सूर्य, और सूर्य की नाथ कौन है? राम। प्रमाण मिलता है जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। आदित्य और आदित्य के नाथ राम, आदित्य के नाथ है राम। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल, केवल बने नहीं, राम है योगी। हमारी भी सुन लियो, राम केवल तुम्हारे पक्ष के, हमारे पक्ष के नहीं है। क्या कहा कि हमारे पक्ष की बात करो। देखिए हमारी तुम्हारी लड़ाई है वो शब्दों की है, हमने कहा कि हमारे पक्ष में बात आएगी। अगर राम तुम्हारे पक्ष के, परशुराम राम के विरोधी है क्या? हाँ, क्या परशुराम राम के विरोधी है? हाँ ना, जो भी भगवान शंकर का भक्त होगा, हम बड़ी बात नहीं, हम त्रिलोक की बात करते हैं, जो भी भगवान शंकर का भक्त होगा वो कभी राम का विरोधी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयं राम कहते हैं वही काम है। प्रभाव लगियो, वही काम है। छल करी जेहि से बोले भगत मोरी जेहि शंकर देई, राजमाल छोड़ बिनु छल दी स्वनाथ बदने हो, बिनु छल दी स्वनाथ बदने हो। तो राम भगत के लक्षण, ये भी राम भक्त के लक्षण, भगवान शंकर का मैं भक्त हूँ, और जो भी भगवान शंकर का भक्त होगा वो कभी भी राम का विरोधी हो ही नहीं सकता है, जो भी निष्काम भक्त होगा। लेकिन मिथिला में जितने आपने लक्षण सिखाए हैं ये सारे लक्षण राम विरोध के हैं। अच्छा कैसे? कैसे? राम कहते हैं नाथ समुधन भंजन हारा हुई है केवल दास तुम्हारा, तो परशुराम विरोध में कहते हैं कि सेवक सो करे सेवकाई अधिकारी कहीं करे। उत्तर लियो। राम कहते हैं धनुष तोड़ने वाला आपका सेवक है, और परशुराम विरोध में कहते हैं ना साहस बाहु संशोधित मोरा। ये पक्ष है कि विरोध है? रुक जाइएगा। अच्छा राम ने क्या हमसे कहा है? राम ने क्या कहा है? कोई क्यों, तो कोई एक आपका दास होगा, राम तो नहीं है। अगर राम धनुष तोड़ने वाले होते तो सीधे सीधे स्पष्ट कर देते, नाथ संबोधन और तो पद यह दास तुम्हारा। सीधे 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 रुक जाओ, बीच में नहीं, सीधे सीधे बात कर रहे थे। लेकिन राम ने कहा कि होई क्यों, अनिश्चयवाचक रूप में प्रस्तुत किया है, अनिश्चयवाचक रूप में उसने कहा है, तो इसमें राम का विरोध है कि भैया धर्म तोड़ने वाले का विरोध है। सुनहु राम है, सीधे बात हो गई, सुनहु राम है
यही शिव धर्म तोड़ा तो साहस बाहु सब तोड़ी को धर्म तोड़ने वाला राम नहीं। अच्छा, पंडित जी कहते हैं कि मैंने राम का विरोध नहीं किया, अब किसी की बात का विरोध करना व्यक्ति का विरोध हो गया। राम कहते हैं आपका दास है, और पंडित जी कहते हैं हमारा सत्य है, विरोध नहीं तो क्या समझ। अच्छा, हमने क्या कहा? सत्य पर हो, सत्य पर है, हमने कहा राम कहते राम कहते हैं आपका सेवक है, आपका दास है, और पंडित जी कहते हैं हमारा सत्य है, ये विरोध नहीं करिएगा। मैंने क्यों कहा है? दास का दायित्व क्या होता है? दास का दायित्व क्या होता है? इसीलिए मैंने कहा है, समझते नहीं वो बात को, निकल पड़ते हो रात को, फिर कहते हो अंधेरा है, तैयारी है, तुम चाहिएगा। इसीलिए देखिए हमने कहा है, सुनो राम जय शिवधन तोड़ा, जिसने शिवधन तोड़ा है, यदि वो दास्ता की धरती पर खड़ा है, तो मैंने कहा था कि सेवक सो भगवान गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी के भी गुरु का कोई अपमान करता है तो क्या दास हो सकता है? हम तुम्हारे गुरु का अपमान करें, क्या तुम्हारे दास हो सकते हैं? कोई व्यक्ति किसी के गुरु का अपमान करे तो क्या दास हो सकता है? और अगर दास है, सेवक है, तो सेवकाई करे। और सेवकाई नहीं, यही विषय। और सेवकाई क्या है? यदि दास है तो सेवकाई करे, दास्ता स्वीकार करे। स्वीकार कहाँ कर रहा है? विषय है, ये क्यों कहने का विषय है? विषय की वो छोटे से छोटा है। राम ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास, राम कह रहा आम, राम कह रहा आम, मैंने आपका दास है। परशुराम कह रहा मेरा शत्रु। शाब्दिक विरोध हुआ ना? नहीं, नहीं है। अगर हम कहते हैं ये लोहा है, पंडित जी का ये लोहा नहीं कास्ट है, विरोध हुआ कि नहीं? पूरी बात सुनेंगे, इस बात छोड़े। देखिए दास कहा है भैया, दास का कार्य क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? दास का कार्य होता है कि दासता, हाँ, दासता की धरती पर खड़े होकर के दासता स्वीकार करे। और अगर दास है तो मैंने कहा था कि सो भी लगा बिहारी सा। देखिए दासता का कार्य है कि अगर आज्ञा दे उसका स्वामी तो आज्ञा का पालन होना चाहिए। अगर दासता स्वीकार कर रहा है तो कहाँ आज्ञा का पालन हो रहा है? सो भी लगा बिहारी समाज कहने की बात अलग है, शब्द प्रयोग कर दे, और करने का कार्य बड़ा कठिन है। हाँ, समाज हो गई बात, हो गई। आपने कहा वो धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग होकर किया जाए, और जबकि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग पहले खड़ा है, तो खड़ा है। सब है मिलो के लोग, सब है मिलो के लोग, सब जान जान की भीड़, गुल्ली डंडा खेलो चक्कर में न पड़ो। सब है मिलो के लोग, सब जान जान की भीड़, हटे न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री। इससे क्या सिद्ध हो गया? अलग खाया कि नहीं खाया? क्या सिद्ध हो गया? सब डर गए, सब डर गए। बात हो गई, अलग है, बात हो गई है कि नहीं? अरे हमसे बात करो, बात हो गई तुम्हारी, बात हो गई। उनको समझेगा, इससे सिद्ध क्या हो रहा है? इससे सिद्ध क्या हो रहा है? क्या एक बार भी स्वीकार किया कि धनुष तोड़ने वाला मैं हूँ? अनिश्चयवाचक रूप में उत्तर आ रहा है। अगर एक बार भी उसने स्वीकार किया हो कि धनुष तोड़ने वाला मैं हूँ, लाइएगा उत्तर। नहीं, हमने 2-3 विकल्प भी दिए, हमने 2-3 विकल्प किए। समझिए पहले कहेगा थोड़ी की बात, राकेश साहू कहेगा क्या? फिर एक बार निर्णय कर दूं। आय सुखा तुम्हारे भैया ने कहा, आय सुखा कही दिन मोही। आप हमसे आज्ञा क्यों नहीं करते हो? आज्ञा मैंने दी, क्षमता थी, आज्ञा क्या दिया? वो समाज से अलग हो जाए, पढ़ाए में यही आज्ञा थी। सोगी भाव बिहारी समाजा, ये आज्ञा है। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, ये आपने आज्ञा दी। वो धनुष तोड़ने वाला अलग पहले से ही था, अब वो क्या करे भाई? जैसे उत्तर वर रत्नाकर 9 कमल वाला है, उत्तर शाब्दिक प्रयोग किया गया, रत्नाकर 9 कमल वाला है। अब समझने वाले ने समझा 9 कमल वाला माने 9 संख्या वाची। उत्तर क्या है? रत्नाकर 9 कमल वाला माने नवीन कमल वाला है। आपको भी एक बार पूछना चाहिए कि तुम राम, तुम आगे क्यों आ गए हो? क्या धनुष तुम्हें तो नहीं हुआ? आपने पूछा? हाँ,
उतरिए। देखिए उदाहरण देना बड़ा सरल, लेकिन उदाहरण बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? अब देखिए तो किन शब्द का प्रयोग किया है? नरसहस कैमा सुनम पुरारी। अब कोई ये तो होए, कोई एक होता है नरसहस में, तो वो क्यों कौन है? विषय ये है वो कौन एक है कौन? नरसहस कैमा सुनम पुरारी, कोई के होए शास्त्रों में कोई एक होता है, वो एक है कौन जिसकी खोज हमें है? तो सीधे उत्तर करना चाहिए उसको। सीधे में बात आखिर इससे नर नारी और भंजे संबोधन भाई। अब हम बता रहे हैं मुझे कहे जाता है नर नारी। भाई ध्यान सुनो, एक टूटा था ठीक, तब लक्ष्मण ने क्या कहा था ये पंडित जी जान रहे हैं ठीक। ध्यान सुनो, एक टूटा था तब लक्ष्मण ने कहा था कि सब लोग सावधान हो जाओ, पंडित जी ने बताया भी था। ध्यान सुनो, एक टूटा था तब लक्ष्मण क्या कह रहा है? क्या कह? ये पंडित जी जान रहे हैं नगर के निर्णारी क्या कह रहे हैं, ये पंडित जी जान रहे हैं। और धनुष के समय तोड़ा ये पंडित जी ने नहीं जान रहे हैं। ये मेरी खोज है, ये मेरी खोज। हाँ ये मेरी खोज है, ये मेरी खोज है। देखिए जहाँ पर मुदित कहाई उस समय मुदित कहाई, अभी समय सुखित कहाई, वहाँ मुदित कह रहे थे और कितने कह रहे थे? मुदित कहाई जहाँ तहाँ नारी। अब बेटा सब न कहे, सुखित कहे एक दुई नारी, वहाँ मुदित कह रहे थे, यहाँ सुखित कहे, लेकिन कहने वाला एक तो हो, क्यों नहीं कह रहा है? वहाँ सब कह रहे थे एक दुई कहे सकलो प्रसन्न। आप कहते हैं कि मुदित कहाई दुखित नहीं, यहाँ मुदित ही रहेंगे। मुदित कहाई जब तक मुदित रहेंगे तब तक सब मुदित रहेंगे। दुखित कहाई समझ रहे हो? और जब आप रहेंगे तब तक शायद ऐसा हो। अच्छा ये चंद्र मुदित रहेगा तब तक क्या मुदित रहेंगे? ये मुदित है, मुदित है, मुदित है, कहाँ मुदित है? सब मुदित है। सुरमुनि नाग नगर नारी सोचई सकल त्रास उर। भैया त्रास माने क्या? सुरमुनि पचर लखनऊ से कहानी। जब लक्ष्मण मुस्कुराए कि प्रत्यक्ष का प्रमाण माना जाता है, अगर चल प्रत्यक्ष का प्रमाण माना जाता है। अब जिस समय कष्ट हुआ होगा आपने कहा सब मारे जाएंगे, तो कुछ लोग डर गए। अब इधर सबको देखो, कोई दुखित है क्या? कोई अगर एक और व्यक्ति दुखित दुखित होगा, एक दो नहीं डर गए। देख लो इधर तक सुन करो, आयु कितनी है लेकिन दुखित तो नहीं। दुखित हो क्या उत्तर आया? मुदित है, उत्तर सब मुदित है। देखो इधर देखो, हमने कहा क्या दुखित हो? बोले नहीं। सब मुख से देख एक बात बताया पंडित जी, जहाँ गंगा के किनारे गंगा के किनारे कथा सुनाओ। क्या करें? गंगा के कथा सुनाओ। अच्छा हम ना पाओ, इनके बस की बात नहीं है। अच्छा बेटा एक बात अच्छा हम गंगा के किनारे जाएं और फिर वहाँ पर क्या करें? क्या करें? कथा सुनाओ। कथा सुनावे। भैया जहाँ राम भक्ति होती है वहीं सुरसर की धारा होती है। कथा तो सुनाई रहे। राम भक्ति कथा सुना रहे। हाँ राम का विरोध नहीं है। जो भी भगवान का काम होता है राम का विरोधी हो सकता है, राम का विरोधी हो ही नहीं सकता। जी किस राम की बात हो रही है, इसको जरा आप लोग स्पष्ट करें। किस राम का विरोध है? जैसे आपने आरोप लगाया अगर आप ये नहीं आरोप लगाना विषय अलग है। आरोप लगा देना तो आरोप कोई किसी पर लगा सकता है। विष्णु महेशा और नाम रूप दूसर नहीं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान शंकर कहते हैं स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा सेवक जाई सदा मुनि। आपने कहा राम भक्ति, आप राम भक्ति नहीं, आप राम विरोध कर रहे हैं। इसलिए राम कथा के लिए मैं कह रहा हूँ राम भक्ति की बात होती। और राम भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। आप संतों का विरोध कर रहे हो। राम भक्ति क्या है? राम भक्ति है कि संतों का विरोध करो, निफा को पलट दो। ये राम भक्ति है क्या? ये राम भक्ति नहीं। राम भक्ति क्या है? ये प्रथम भगति संतन करो संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी
भगत मन गुण गण जीवा गुरु पद पंकज सेवा। राम क्या लक्षण है? तो हम क्या कर रहे हैं? ये धनुष किसका है? ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का गुरु का है, वही तो सेवा में कर रहा हूँ। तो राम भक्ति देखिए, कोई भी ऐसा राम भक्त नहीं होगा जिसने बिना भगवान शंकर के भजन के राम की भक्ति प्राप्त करी हो, क्योंकि स्वयं राम कहते हैं शंकर, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जो भी भगवान शंकर का, मैं इस लोक की बात नहीं करता हूँ, त्रिलोक की बात करता हूँ, कि जो भी भगवान शंकर का निष्काम भक्त होगा वो कभी भी राम का विरोधी नहीं हो सकता है। शंकर विमुख भगति चाह मोरी ब्रह्मवाणी है। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, बोले सोनार की वो नारकी है मोह मति खोई, शिवद्रोही शंकर प्रिय मम द्रोही ब्रह्मवाणी है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, सोनर करहि कल्प भरि घोर नटना, शिवद्रोही मम भगत कहा ब्रह्मवाणी है, हो ही नहीं सकता है। और कई लोग में कोई ऐसा राम भक्त नहीं होगा जिसने बिना भगवान शंकर के भजन के राम की भक्ति प्राप्त करनी। देखिए महाराज